आयत जो है उनको आयत भी नहीं कहते, क्योंकि आयत बड़ी पवित्र है, इसलिए उनको कहते हैं आयत करीमा। अच्छा, पवित्र श्लोक। ठीक ठीक ठीक। हमारे यहाँ श्लोक होते हैं ना, हाँ जी। तो ऐसे वो आयत है सारा। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ला माने नहीं, ला इला माने सिवाय, ला इला नहीं है सिवाय, ला इलाहा इल्लल्लाह उस अकेले अल्लाह के, उस अकेले अल्लाह के सिवा कोई पूजा करने योग्य नहीं है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह, और उस अल्लाह का मोहम्मद रसूल पैगंबर है, वो बयान लेकर के आया। तो ऐसी अरबी की बहुत सारी कोटेशनें हैं हमारे पास, जो हम उर्दू में कोट तो करते हैं, लेकिन उर्दू से बहुत हटी हुई है। अरबी बहुत ऊपर है उर्दू से। जब नमरूद ने कहा कि अगर तू अल्लाह का पैगंबर है, अगर तू भगवान का पैगाम लेकर के आया है, तो कोई चमत्कार दिखा। कहते ये मैंने आग जला दी, इस आग को पार कर जा तू। अच्छा। अग्नि के बीच में से निकल जा। तो उन्होंने हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह का नाम लिया, क्योंकि इश्क उन्होंने कहा अल्लाह, और अल्लाह का नाम लिया तो आतिश नमरूद में हज़रत इब्राहीम जो थे, वो हज़रत इब्राहीम उसमें कूद पड़े। वो आग जो थी गुलजार बन गई, आग के जो अंगारे थे वो गुलाब के फूल बन गए सारे के सारे, और ये पार हो गए। उन्होंने नमरूद ने कहा। तो अब ये जो किस्सा है ये कहाँ से लाएंगे हम? ये अरबी से लाएंगे। अच्छा। ये कुरान शरीफ में मिलेगा हजरत, उसके बाद फ़ारसी में आया है। खदीजा बेगम जो थी, जिनको मोहम्मद साहब ने जिनके यहाँ पहले नौकरी की, उन्होंने कहा कि मोहम्मद बड़ा तजुर्बेकार है, वो सारे तुम्हारे जितने ऊँट हैं उनको संभाल लेगा। और जब उन्होंने ऊँट को संभाल लिया तो दोनों का काम हुआ। मोहम्मद साहब ने कहा कि अगर मैंने अपना प्रचार करना है तो खदीजा के पास इतनी दौलत है कि मैं इसको लेकर के सारे, और खदीजा को लगा कि इतना नौजवान, इतनी नौजवानी में भी सीरिया तक जाता है बिजनेस लेकर के, और कहीं घाटा नहीं आज तक हुआ, तो ये नौजवान मुझे मिल जाएगा। तो बाद में खदीजा बेगम की मोहम्मद साहब से शादी हो गई। अच्छा। जबकि वो मोहम्मद साहब से बहुत छोटी थी उम्र में। अच्छा। अरबी के बारे में बताइएगा कि अरबी और उर्दू के अंदर क्या सिमिलैरिटीज़ हैं या सिमिलैरिटीज़ नहीं हैं? अरबी एक क्लासिकल लैंग्वेज है। अच्छा। जैसे संस्कृत हमारे यहाँ क्लासिकल लैंग्वेज है, तो संस्कृत से हम बहुत सारे शब्दावली ले लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं, लेकिन संस्कृत जो है वो कॉमन भाषा नहीं बन सकती, ठीक है, आम आदमियों की बात। तो ये जो अरबी है ये विद्वानों की भाषा है, भगवान की भाषा है, कुरान शरीफ की भाषा है। वाह। उससे हम बहुत सारी चीज़ें कोटेशन लेकर के प्रेरणा ले सकते हैं, है जी, अरबी से लेकर। तो अरबी के कुछ जुमले, अरबी के कुछ। हाँ, तो अरबी में हम बहुत सारी चीज़, ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा। अच्छा। कलमा शरीफ जो है ना, हाँ, कलमा पाक, हाँ, ये सबसे बड़ा इस्लाम का आधार है। और ये तो उर्दू में है या अरबी में नहीं, है? अरबी में है ये। अच्छा। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ला माने नहीं, ला इला माने सिवाय, ला इला नहीं है सिवाय, ला इलाहा इल्लल्लाह उस अकेले अल्लाह के, उस अकेले अल्लाह के सिवा कोई पूजा करने योग्य नहीं है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह, और उस अल्लाह का मोहम्मद रसूल पैगंबर है, वो बयान लेकर के आया। तो ऐसी अरबी की बहुत सारी कोटेशनें हैं हमारे पास, जो हम उर्दू में कोट तो करते हैं, लेकिन उर्दू से बहुत हटी हुई है। अरबी बहुत ऊपर है उर्दू से। अरबी में हम जो उर्दू में लाते हैं वो सारा इन्फ्लुएंस फ़ारसी का लाते हैं। उर्दू के अंदर इतने 80% शब्द उर्दू में फ़ारसी के हैं, फ़ारसी से लिए हैं हमने बहुत सारी तलमीहात फ़ारसी से ली हैं। अच्छा। बहुत सारी चीज़ें हमने अरबी से भी ले ली हैं, यानी पुरानी कहानियाँ, जैसे हज़रत इब्राहीम का है। अब उर्दू में हमने शेर अगर लिखा कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, ठीक है, और अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम। अक्ल से भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते, हाँ, इश्क से कर सकते हैं। हाँ। तो बेखतर कूद पड़ा। जब नमरूद ने कहा कि अगर तू अल्लाह का पैगंबर है, अगर तू भगवान का पैगाम लेकर के आया है, तो कोई चमत्कार दिखा। तो कहने लगे मैं तो पैगाम लाया हूँ, चमत्कार नहीं दिखाता, ये तो बाजीगर टोटके वाले दिखा। कहते नहीं, दिखाना पड़ेगा, अगर चमत्कार नहीं दिखाया जाएगा कत्ल करा दूंगा तुझे।
तो कहने लगे बताइए क्या चमत्कार दिखाऊं। कहते ये मैंने आग जला दी, इस आग को पार कर जा तू, अच्छा। अग्नि के बीच में से निकल जा। तो उन्होंने हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह का नाम लिया, क्योंकि इश्क उन्होंने कहा अल्लाह, और अल्लाह का नाम लिया तो आतिश नमरूद में हज़रत इब्राहीम जो थे वो हज़रत इब्राहीम उसमें कूद पड़े। वो आग जो थी गुलजार बन गई, आग के जो अंगारे थे वो गुलाब के फूल बन गए सारे के सारे, और ये पार हो गए। उन्होंने नमरूद ने कहा। तो अब ये जो किस्सा है ये कहाँ से लाएंगे हम? ये अरबी से लाएंगे। अच्छा। ये कुरान शरीफ में मिलेगा हजरत, उसके बाद फ़ारसी में आया है, वहाँ से बाद फ़ारसी के बाद में फ़ारसी के बाद तो बाद में आया, फिर उर्दू में आया। लेकिन किस्से के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? कुरान शरीफ के अंदर जाना पड़ेगा, अरबी के अंदर, क्योंकि हज़रत इब्राहीम का किस्सा वहीं आएगा सारा का सारा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अरबी से हम प्रेरणा तो ले लेते हैं, लेकिन अरबी बहुत हटी हुई है हमारे से। तो अरबी और उर्दू इन दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटीज़ हैं? हमने अरबी से बहुत सारी चीज़ें ली हैं उर्दू में। उर्दू में। अच्छा। और जो हमारी उर्दू की आयतें हैं, हैं जी? उर्दू में जो आयतें हैं, आयतें नहीं, आयत करीमा तो हैं अरबी में। अच्छा। कोई भी आयत उर्दू में नहीं है। अच्छा। आयत जो है उनको आयत भी नहीं कहते, क्योंकि आयत बड़ी पवित्र है, इसलिए उनको कहते हैं आयत करीमा। अच्छा। पवित्र श्लोक। ठीक ठीक ठीक। हमारे यहाँ श्लोक होते हैं ना, हाँ जी। तो ऐसे वो आयत है सारा। आयत करीमा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। अब ऐसे हम चीज़ें लेंगे ना तो ये आयत वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह, उस भगवान की मैं प्रशंसा करता हूँ, उसके आगे झुकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, जब उसमें अरबी में प्लूरल बनाना हो तो बाद में ईन लगा देते हैं। अच्छा। जुल्करनीन, जिसके दो जुल्फ़े हों, आलमीन, जिसके दो आलम हों, इस दुनिया और उस दुनिया, जो दोनों दुनिया का पालन करने वाला है, रब है, मालिक है, दोनों दुनियाओं को रोटी देने वाला है, रज़ाक है। मैं उस अल्लाह की बंदगी नमनकार करता हूँ। तो हम अरबी से बहुत सारी चीज़ें अरबी से ही ली हमने। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब भगवान की तारीफ़ करेंगे, तो अरबी से हमने बहुत सारी चीज़ें, कोटेशनें तो बहुत ली हैं, लेकिन अरबी हमसे बहुत दूर है, फ़ारसी हमारे बहुत करीब है। तो अरबी में भी शायरी है जी? अरबी में भी शायरी है। अरबी से गज़ल तो अरबी से ही आई है। अच्छा, आप कह रहे थे फ़ारसी से आई है? हमारे पास फ़ारसी से अच्छा, आई है। हमारे पास फ़ारसी से आई है। उर्दू में जो आई है वो असल अरबी में जो गज़ल है ये फ़ारसी में लिखी है। गज़ल भी अरबी में, ऐसे पहले गज़ल नहीं लिखते थे अरबी में। अरब के लोग जो थे क्या करते थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, करोड़पति थे। सारा जो इधर से चीन से रेशम जाता था, हिंदुस्तान से शुगर जाती थी, क्योंकि वहाँ इंग्लैंड में शुगर नहीं पैदा होती, वहाँ बीट शुगर बनाते थे, चुकंदर से शुगर बनाते थे। अच्छा। खजूर से शुगर बनाते थे, बड़ी महंगी भी होती थी और उसका टेस्ट भी ठीक नहीं होता था। तो ये गन्ना वहाँ पैदा नहीं होता था। ठीक है। तो गन्ने की शुगर जो थी वहाँ बहुत पॉपुलर थी। तो हज़ारों मन ये जो थी शुगर वहाँ जाती थी। देसी घी हमारा यहाँ से बहुत जाता था। और मसाले तो ऐसे होते थे, ये तो तहजीब की संस्था, वो लिखने वाले हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन वालों ने लिखा है कि हिंदुस्तान के मसालों का जो आदमी मालिक होता था तिजारत, वही यूरोप के अंदर सब राज करता था। वाह। स्पेन वाले हमारे मसाले सारे खरीदते थे, तो स्पेन के मुकाबले में स्पेनिश आर्मेडा जो था उससे सारा यूरोप कांपता था। और उधर से जो सामान आता था तो सारी एक्सचेंज जो होती थी वो अरब में ही होती थी। मक्का शरीफ जो है, मक्का मुअज़्ज़मा, वो सेंटर था इनके चेंज करने का। इधर से काफ़िले जाते थे ऊँट पर लद के, उधर से सामान आता। तो वो लोग जो बड़े बड़े 20-20 ऊँट का सामान ख़रीद लिया। खदीजा बेगम जो थी, जिनको मोहम्मद साहब ने जिनके यहाँ पहले नौकरी की, उन्होंने कहा कि मोहम्मद बड़ा तजुर्बेकार है, वो सारे तुम्हारे जितने ऊँट हैं उनको संभाल लेगा। और जब उन्होंने ऊँट को संभाल लिया तो दोनों का काम हुआ।
मोहम्मद साहब ने कहा कि अगर मैंने अपना प्रचार करना है तो खदीजा के पास इतनी दौलत है कि मैं इसको लेकर के सारे, और खदीजा को लगा कि इतना नौजवान इतनी नौजवानी में भी सीरिया तक जाता है बिजनेस लेकर के और कहीं घाटा नहीं आज तक हुआ, तो ये नौजवान मुझे मिल जाएगा। तो बाद में खदीजा बेगम की मोहम्मद साहब से शादी हो गई। अच्छा। जबकि वो मोहम्मद साहब से बहुत छोटी थी उम्र में। अच्छा। तो ये लोग बड़े अमीर करोड़पति लोग थे। ये करोड़पति लोग जो होते हैं जब पैसा ज़्यादा आता है तो अय्याश हो जाते हैं। बिल्कुल। इनके घर में रखेल अच्छा बहुत रहती थी। तो इस अय्याशी के सारे कारण से अरब सारा भ्रष्ट हो गया था। मोहम्मद साहब ने सबको ठीक किया। तो ये लोग क्या करते थे, इनकी प्रशंसा लिखने वाले लोग कसीदा लिखते थे। उनकी प्रशंसा में तो वो कसीदे जो थे उसमें से प्रशंसा का अंश हटा दिया। अच्छा। पहले प्रशंसा के शब्द लिखे जाते थे, 10-12 शेर इसी बात के होते थे। जब तेरा घोड़ा चलता है तो उसकी चाप के आगे दुश्मन सिर झुका देता है, ऐसे ऐसे 10-12। फिर गज़ल लिख, फिर तो लोगों ने क्या किया कि कुछ लोगों ने, जब फारसी के लोग जो थे, जब उन्होंने वहाँ से, तो उन्होंने वो कसीदे के, वैसे फारसी में भी कसीदे लिखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कसीदे लिखे गए हैं। सौदा हमारे यहाँ कसीदे लिखने वाले थे, लेकिन कसीदे का रिवाज कम हो गया। अच्छा। और वो कसीदे का तशबीब कहलाती थी वो। तो तशबीब को हटा दिया कसीदे से। प्रशंसा यानी भांड जो थे, हाँ। भाट जिसको हमारे यहाँ कहते हैं, हाँ। तो मिरासी और भांड उनकी बड़ी तारीफ़ करते थे। अच्छा। तो वो तारीफ़ के शब्द हटा दिए, तो आगे जो चीज़ बनी वो उसमें हो गया स्त्रियों के साथ बात करना। हाँ। तो स्त्रियों के साथ जो बात की जाएगी उसमें इश्क भी होगा, प्रेमालाप भी होगा। अब बहुत सारे लोग कहते हैं गज़ल का मतलब स्त्रियों के साथ बात करने का मतलब है कि सारी औरतों के साथ अपने इश्क की बात करो, लेकिन गज़ल का ये मतलब नहीं है। गज़ल का मतलब है जिस तरह औरतों के साथ बात की जाती है, हाँ। उस तरह का कलाम। आप दो दोस्त खड़े हैं, एक दूसरे को गाली भी दे देंगे, कोई गाली माँ की दे रहा है, कोई बहन की गाली दे रहा है, लेकिन अगर एक लड़की आ जाए तो आपको एकदम कंट्रोल करना पड़ेगा। आप वो भाषा नहीं बोल सकते। आपकी भाषा में सभ्यता आ जाएगी, आपकी भाषा के अंदर कंट्रोल आ जाएगा। तो जो भाषा आप औरतों के सामने बोलते हैं, उस भाषा में अपने विचार रखना, ये गज़ल कहला जाएगी। वाह। औरतों से मुखातिब होने के बाद में आप गाली गलौच नहीं कर सकते। तो गज़ल का मतलब है तहज़ीब की भाषा में अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति करना। और भावनाएं जो थी क्या ही, वहाँ जो अरब में जो था, अरबी में ज़्यादातर इश्क की, क्योंकि सूफ़ी लोग जो थे भगवान पे पहुँचने का तरीका इश्क ही मानते थे। जो आदमी इश्क नहीं कर सकता वो भगवान ने, तो वहाँ ज़्यादातर इश्क की बातें मिलेंगी। लेकिन जब यूनान में आए, उसमें ईरान में आए, तो ईरान के लोग तो बड़े अय्याश थे। तो इन लोगों ने क्या काम किया, वो शराब से जोड़ दिया। अच्छा। और शराब से कर दिया। गालिब ने ये कहा कि बनती नहीं है सागिरो मीना कहे, अच्छी से अच्छी शायरी लिख दो आप, लेकिन जब तक शराब का और प्याले का जिक्र नहीं आएगा, स्टैंडर्ड शायरी नहीं बन सकती। तो ये चीज़ हमने ईरान से आई है, अरब से इश्क आया और ईरान से उसमें शराब मिल गई, तो दोनों मिलकर के हिंदुस्तान में ये गज़ल। तो गज़ल असली तो कसीदे में से तशबीब निकाल दी, तो गज़ल वहाँ लिख के जाते हैं। तो चलते चलते अरबी में चलते चलते कुछ एक अगर सुना दें, भले वो शायरी हो, भले वो क्या, कुछ एक चीज़ सुना दें। अरबी की गज़ल मुझे ध्यान नहीं है। अच्छा। अरबी की गज़ल तो मुझे, मेरी किताब रखी है मेरे पास, उसमें से पढ़ के सुना सकता हूँ आप। तो उर्दू में सुना दें जो आप अक्सर सुनाया करते हैं। नहीं, तो अरबी की तो मुझे किताब निकालनी पड़ेगी। मुझे बताइए कहाँ है, मैं निकाल। ऊपर है। हाँ? अच्छा, ऊपर है। फारसी की चूँकि मुझे याद है बहुत सारी, मैं सुना। एक आधी सुना दीजिए। सर्व सेमीना बसेरा मीरवी, सख्त है कि तन्हा मीरवी। अब ये लिख रहे हैं शादी कि सर्व सेमीना, सर्व का पेड़ जो होता है बिल्कुल सीधा होता है। अच्छा। बड़ा सुंदर लगता है।
तो मेरा महबूब भी सर्व की तरह से है। वाह। और सेमीना सुगंधित, सर्व सेमीना वो सहरा नीरवी, वो आज सहरा की तरफ, जंगल की तरफ जा रहा है। अच्छा। लेकिन तकलीफ क्या है, दुख क्या है कि मुझे साथ नहीं ले जा रहा। तन्हा अमीर रवि, सख्त मुझे परेशानी ये हो रही है कि वो अकेला जा रहा है, मुझे उसने नहीं बुलाया, तो मुझे उसने त्याग दिया, मेरी उपेक्षा कर दी। तो ये फारसी की गज़ल है इस तरह की। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खतरी एक ही होता था या दो होते थे जो आकर गांव के अंदर दुकान डालते थे। अच्छा। जितने पंजाब के गांव थे उनमें दुकान खतरियों की होती थी, वो कोई नहीं काम करता था। और अब उन खतरियों में से जब मुसलमान, उनको हम, अब मैं आगे जाकर बताऊंगा, जिनको हम खोजे कहते हैं, हाँ। शेख और खोजे। अब हर गांव में जो दुकान थी वो खतरियों की थी, और ये पूरे पंजाब में ऐसे ही था। शहरों के अंदर ये ब्याज का काम करते थे, खासतौर पे हिंदू जो थे। लेकिन जो मुसलमान खतरी थे वो कारोबार में तो थे, लेकिन इतने ज्यादा नहीं थे। पूरे लाहौर के अंदर सिर्फ 3 दुकानें थी जो मुसलमानों की थी, जो बड़ी वाली दुकानें थी। एक आज भी है, एच करीम बख्श, ये 47 में भी थी। एक बम्बे क्लॉथ हाउस होता था, शायद एक दुकान और है, मुझे उसका याद नहीं। पूरे लाहौर के अंदर मुसलमान, ये मेरे ख्याल है ये शेख हैं, क्योंकि हैं भी, ये भी खतरी हैं। बाकी सारा सिख और हिंदुओं के पास कारोबार होता है पूरे लाहौर का। छोटू राम मर गया, बड़ा अरसा हुआ, लेकिन हमारे जो लोग हैं वो आज भी छोटू राम को याद करते हैं। ओ हाँ, ये तो बात सही है। आज भी जो हमारे जाति है ना, वो छोटू राम को याद करते हैं, क्योंकि उनकी जमीनें बची। आज तो वो कहते हैं कि ये मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाया, लेकिन ये सारे जितनी धार्मिक जमातें थी मुसलमानों की, खाकसा तहरीक हो या मसले अहरार हो, या जमात इस्लाम हो, जमात इस्लामी हो, इन सब ने कहा था हिंदुस्तान को तकसीम नहीं होना चाहिए। धार्मिक जमातें जो मुसलमानों की थी, सब ने कहा था। सिर्फ एक जमात कहती थी कि होना चाहिए, वो थी मुस्लिम लीग, और वो धार्मिक जमात नहीं थी। वो अरोड़ बन से जो खतरी निकले वो आए दूसरे इलाकों में जो उनके कब्जे में था, क्योंकि कब्जे में सिंध आ गया तो आगे जो पंजाब का या साउथ पंजाब का इलाका था वहां पे आ गए। अब वो जो हमारे जो खतरी हैं, कारोबारी हैं, अभी भी जो कराची में है, आपके उधर होता होगा, जो खतरी कारोबार करता है उसके कारोबार के साथ वो जात बन जाती है। मसलन नमक वाला, चीनी वाला, खजूर वाला, तो वो वाला, और जो दूसरा नाम उसकी वजह बनती है वो उसके इलाके से पड़ती है। मसलन आपके इधर जो हमारा जेलम है, ये चकवाल है, इसमें जो खतरी हैं वो हैं कुली। आपकी 38 रेजिमेंट्स हैं, जाट हैं, कश्मीर रेजिमेंट है, और भी सारे जो नाम हैं आपके, लेकिन उनमें कोई ब्राह्मण रेजिमेंट नहीं है। हाँ जी, नहीं है, सही बात है। हमारे यहाँ भी कोई सैयद रेजिमेंट नहीं है, तो लड़ाने वाले सैयद ही है। मुशर्रफ भी सैयद ही था। तो ये टॉप के, हमारे भी सैयद टॉप पे हैं, आपके ब्राह्मण टॉप पे हैं, दोनों नहीं लड़ते। दोनों नहीं लड़ते, यस। इनका, हमारे यहाँ कहते हैं जो सैयद है ना, उसका हाथ हमेशा ऐसे रहता है। सैयद वो अपनी जुबान की कमाई कर रहा है। और हमारे यहाँ पे अरोड़ा खत्री का हाथ हमेशा ऐसे रहता है। हाँ, ऐसे रहता है, बिल्कुल सही बात।